दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पल्लव गोस्वामी। आपका स्वागत है इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ वित्तीय लक्ष्यों की डिज़ाइनिंग, उनकी प्लानिंग और उनको किस तरह अचीव किया जाए इस बारे में। तो आइए डिस्कशन करते हैं इसी लाइन में कि किस तरह हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएँ और किस तरह हम अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुँच पाएँ, उनकी किस ढंग से प्लानिंग कर पाएँ, इस पर आज हमारी चर्चा रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि आपके वित्तीय लक्ष्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हम जो भी हमारे भविष्य के लिए प्लान कर रहे हैं वो प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो हमारे बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग हो, चाहे उनकी शादी की प्लानिंग हो या हमारे रिटायरमेंट की प्लानिंग हो। हमें किसी भी वित्तीय लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है कि हमें उस लक्ष्य को किसी न किसी इमोशनल ऑब्जेक्टिव से जोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज आपके लिए सेविंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए बचत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सामान्य रूप से जब भी हमारे पास कहीं से पैसा आता है या कोई फंड आता है तो हमारे पास पहले से प्लानिंग होती है कि इस पैसे को खर्च कहाँ करना है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अगर हम अपने इमोशनल ऑब्जेक्टिव्स को अपने वित्तीय लक्ष्यों के साथ जोड़ दें तो हमारी प्लानिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी और जो पैसा हम अननेसेसरी प्रोडक्ट्स में खर्च करने वाले थे, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप्स हो या कोई और रिनोवेशन के आइटम्स हो, तो उन खर्चों को रोक कर हम अपने वित्तीय लक्ष्यों की तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं और उनकी तरफ डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का पहला नियम है कि आपका पैसा, आपकी सेविंग डिसिप्लिन होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो, आपको वो पैसा सेव करना ही करना है। तो इसके लिए एक सिंपल सी टिप है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। टिप है कि जिस तरह हम अपनी इनकम हर महीने अर्न करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, किसी की मंथली इनकम है 20,000 रुपये, राइट, और उसका खर्चा है हर महीने का औसतन 15,000 रुपये और वो 5 से 4,000 रुपये, 6,000 रुपये सेव करता है। 15,000 रुपये उसका औसतन खर्चा है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग होता है। 20,000 माइनस 15,000 इक्वल्स टू 5,000। किसी महीने यदि आपके खर्चे बढ़कर 22,000 या 25,000 रुपये हो गए और इनकम वही रही तो आपको अपनी सेविंग्स में से पैसा विड्रॉल करना पड़ता है। इसका अर्थ ये हो गया कि आपकी सेविंग्स आपके खर्चों पर आधारित है। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैं इक्वेशन को कर देता हूं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग। इसकी जगह इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। मैंने सेविंग के पोर्शन को एक्सपेंडिचर की जगह रख दिया और एक्सपेंडिचर के पोर्शन को सेविंग की जगह रख दिया। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि मुझे अपनी इनकम में से ये निश्चित हो गया कि कितना पैसा हर महीने सेव करना है, यानी मेरी सेविंग गारंटेड हो गई। और इसका दूसरा फायदा मुझे ये मिला कि इससे मेरे एक्सपेंडिचर भी गारंटेड हो गए, जो कि पिछले महीने या तो 15,000 थे या 18,000 थे या 20 से 25,000 रुपये हो रहे थे। तो मैंने एक ही इक्वेशन में थोड़ा सा फेरबदल करके अपने इनकम, अपने एक्सपेंडिचर और अपने सेविंग्स तीनों को लाइन अप कर दिया और एक्सपेंडिचर और सेविंग को गारंटेड कर दिया और मेरे कंट्रोल में कर दिया। अब ये सेविंग आप कहाँ पर करें? तो इसके लिए मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप अपने पैसे को ऐसे एवेन्यूज में इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आपको हर महीने डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करना पड़े। इसके लिए एक तरीका है कि आप अपने पैसे को ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शंस में डाल दें। जैसे आजकल बैंक्स आपकी सुविधा देती हैं कि आपके खाते में से हर एक निश्चित तारीख को एक फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा और आपका जो भी सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो म्यूचुअल फंड है, चाहे आपका रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी अकाउंट है या आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो पैसा ऑटोमेटिकली उस कंपनी के फंड में निवेशित हो जाएगा और ये हर महीने की फिक्स तारीख को होगा। जैसे मैंने अपने अकाउंट को लिंक कर दिया कि हर 5 तारीख को मेरे अकाउंट में से 5,000 रुपये विड्रॉल हो और फला फला इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी में डिपॉजिट हो जाए। तो ये इंस्ट्रक्शन मैं अपने बैंक को दूंगा। इसको हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या ESI भी बोलते हैं। इसके थ्रू आप अपना ECS भी बोलते हैं। इसके थ्रू आप अपने निवेश को चैनल अप कर सकते हैं और ऑटोमेटेड कर सकते हैं। फायदा ये होगा कि आपको हर महीने उस कंपनी में जाकर लाइन लगकर पैसा जमा करवाना नहीं पड़ेगा। आपके लिए सिक्योरिटी रहेगी, सेफ्टी रहेगी, आपका समय बचेगा और हर महीने डिसिप्लिन आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इसी प्रकार
कि आप किस तरह अपने खर्चों को कंट्रोल कर पाएँ, नियंत्रित कर पाएँ, तो इसके लिए एक छोटी सी टिप और है। सिंपल सा तरीका है कि हमें मालूम होता है कि एवरेज हमारा मंथ में प्लान्ड एक्सपेंडिचर कितना है। मैं आपसे बात करूंगा दो तरह के एक्सपेंडिचर्स की। पहला, वो खर्चे जो आपके नियोजित खर्चे हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर हैं। प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स वो हैं जो हर महीने होने ही हैं, चाहे कोई सा भी मंथ हो। अब वो एक्सपेंडिचर हो सकता है आपके ग्रोसरी आइटम्स के एक्सपेंडिचर, आपके पेट्रोल के एक्सपेंडिचर, स्कूल्स की फीस के एक्सपेंडिचर, यानी ये वो खर्चे हैं जो स्थिर खर्चे हैं जिनका होना निश्चित है। दूसरे खर्चे वो हैं जिनका नाम है अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर्स। अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर्स वो हैं जो हमने तय नहीं किए और जिनके बारे में हमने प्लानिंग्स नहीं की, राइट। और ये हो सकते हैं, कोई मेडिकल कंटीजेंसी हो सकती है, कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई अचानक आया हुआ कोई सोशल एक्सपेंडिचर हो सकता है। ये खर्चे हमारे अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर्स। तो हमें अपनी सेविंग में से इन दोनों एक्सपेंडिचर्स को मेंटेन करना है, और उसे मेंटेन करने का तरीका यही है कि हम हर महीने अपने प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स पर कंट्रोल करें। इसका एक छोटा सा तरीका है कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स को डेली बेसिस पर अपने मोबाइल फ़ोन पर या अपने किसी डायरी पर या किसी अपनी नोटबुक में नोट करते चलें। आप टारगेट रखिए कि आज का मेरा खर्चा लगभग 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आपके एक्सपेंडिचर्स के लेवल क्या है। इससे आपके एक्सपेंडिचर कंट्रोल होते जाएंगे। हर वीकली आप उनका एग्रीगेट करते जाएं, हर 15 डेज में आप इनको ऐड करते जाएं और हर मंथ में आप उसको चेक करते जाएं। मंथ ऑन मंथ आप रिव्यू करें कि पिछले 3 महीने में, पिछले 6 महीने में मेरे एक्सपेंडिचर कितने हुए हैं, और कोशिश करें कि जो आपने प्लान किया था आपके एक्सपेंडिचर उसी लेवल पर मेंटेन रहे। आजकल मोबाइल एप्लीकेशंस का ज़माना है। आप अपने मोबाइल में भी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जो आपको डेली एक्सपेंडिचर्स को ऐड करने में हेल्प करेगा। तो शाम को जब भी आप फ्री हों, आप अपने दिन भर के खर्चों को याद करें और उसमें ऐड कर दें, और आप अपने खर्चों को मेंटेन कर पाएंगे। ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट देगा कि आपका एक कंट्रोल हो जाएगा कि आज के दिन में मेरे घर के या मेरे पर्सनल एक्सपेंडिचर्स क्या रहे। ये आपके खर्चों को नियंत्रित करने में आपको सपोर्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा। और दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण है जो डिस्कशन हमारा, वो है कि आप किस ढंग से अपने इनकम को इंक्रीज करते हैं। अब दोस्तों, मल्टीटास्किंग का समय है। अब वो समय नहीं रहा कि हम केवल एक ही नौकरी के भरोसे चलते रहें। समय बहुत कठिन है, बाज़ार में नौकरियों की बहुत कमी है, और पैसे की ग्रोथ और सैलरीज़ की ग्रोथ करना एम्प्लॉयर के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसे समय में हर एक व्यक्ति को अपनी स्किल्स का उपयोग करते हुए कुछ नए अर्निंग सोर्सेज को ढूंढना बड़ा आवश्यक है। महिलाएं अपने हिसाब से कुछ अर्निंग के सोर्सेज सर्च कर सकती हैं, कुछ छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप के बिजनेसेस कर सकती हैं। बहुत सारी स्कीम्स आजकल बाज़ार में उपलब्ध हैं। आप बैंक्स में अगर जाएंगी तो आपको मुद्रा योजना के नाम से एक बहुत अच्छी योजना मिलेगी सरकार की तरफ से। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपको थोड़े से बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल की आवश्यकता है, जो पूंजी की आवश्यकता है, आप वहाँ से ले सकती हैं। बहुत कम ब्याज दरों पर आपको पूंजी बाजार से मिल जाएगी और आप उससे अपना कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू कर सकती हैं। अब वो प्रोग्राम्स क्या हो सकते हैं, क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, क्या ट्रेडिंग हो सकती है, ये थोड़ा सा सोचने का और विचारने का समय है। मैं भी कुछ समय के बाद आपके साथ आऊँगा, वापस प्रेजेंट होऊंगा और आपके साथ बताऊँगा कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आसानी से वो घर बैठे उनको कर सकती हैं। तो ये कुछ अर्निंग को ऐड करने का तरीका है कि हम किस तरह से अपनी फैमिली में कोई सप्लीमेंट्री इनकम ऐड कर सकते हैं। ये सप्लीमेंट्री इनकम आपके रूटीन एक्सपेंडिचर्स को फाइनेंस करने में बड़ी काम आएगी। जैसे आपका ग्रॉसरी का खर्चा 5000 रुपये पर मंथ है, तो आप अपनी एडिशनल इनकम से इस तरह के एक्सपेंडिचर को फाइनेंस कर सकते हैं। और ये बहुत छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं जो आज की डेट में हर शहर में महिलाएं और पुरुष सभी कर रहे हैं और अपनी इनकम को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें हम बात करेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनमें हम घर बैठे कुछ एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं और उसके लिए क्या ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, उसके लिए किस तरह की फंडिंग्स अवेलेबल हैं और किस तरह से सरकार की योजनाएं उसके सपोर्ट के लिए अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपने इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स तीनों को कंट्रोल में रखिए और तीनों को इंक्रीज करने की कोशिश करिए। आपकी सेविंग्स भी बढ़ें, आपके एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ें और आपकी इनकम भी बढ़े, ऐसा आप प्रयास करिए। क्योंकि एक्सपेंडिचर्स बढ़ने का मतलब है आपका लाइफ स्टाइल बेहतर होगा, सेविंग्स बढ़ने का मतलब है आपका भविष्य बेहतर होगा, और इनकम बढ़ने का मतलब है कि ये दोनों ही चीज़ें एक साथ ग्रो करेंगी और एक साथ फ्लरिश करेंगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।
धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।